14 तारीख पर हुए दंगे की बाबत में मैं कुछ जिक्र करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, हमारे सबरन मौखिल के द्वारा ये जाहिर होता है कि चौबदार तालाब हमारे सबरनों का निजी संपत्ति है। पुश्तैनी धन होने के नाते उस तालाब पर भरे पानी का रखवाली कर रहे थे और ये शूद्र उसमें जबरन पानी पी करके धन पर बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है। इसके एवज में मैं कोर्ट से यह आग्रह करना चाहूंगा कि सवर्णों को अपनी निजी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए और इसके एवज में शूद्रों को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। मिलाद 14 तालाब में जो पानी है वो पानी प्राकृतिक पद्धत है। जीव जंत पक्षी पानी पी सकते हैं, लेकिन ये शूद्र समाज के लोग उस तालाब में पानी नहीं पी सकते हैं। मिलाद आज इनके मासूम बच्चे एक बूंद पानी के बिना मर रहे हैं, बूढ़े पिता पानी के बिना मर रहे हैं और ये सबरन लोग तालाब पे कब्जा किए हुए हैं। उस पानी पे मेरा अधिकार है सर, इसलिए हम पानी पीने के लिए वहां पर गए थे। इसलिए हम अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्राकृतिक पद्धति को देखते हुए इन शूद्रों को हमेशा हमेशा पानी पीने का अधिकार दिया जाए और इन सबरों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जब तालाब ऊंची जातियों का है तो ये शूद्र लोग उस तालाब पर पानी पीने के लिए क्यों गए थे? ये हमारे धर्म के खिलाफ है। सर, इन शूद्रों को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। उस पानी पे मेरा अधिकार है, इसलिए हम उस तालाब पे पानी पीने के लिए गए थे। वो प्राकृतिक पद्धति है, उस पद्धति पे मेरा अधिकार है। हर मानव जात का अधिकार है, जीव जंत पक्षी तथा सभी लोगों का अधिकार है। इसलिए सर हम पानी पीने के लिए गए थे। इसलिए हम अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन शूद्रों को हमेशा हमेशा पानी पीने का अधिकार दिया जाए और इन सब लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सर, केस पर मद्देनजर की न्यायिक ध्यान में रखा जाए कि हमारे फाजिल वकील ने जो कुछ दलीलें पेश की है ये सब न्याय के विरुद्ध है, जबकि चातुर्वर्ण व्यवस्था के आधार हमारे हिंदू विधान के मनुस्मृति में जो कुछ कानून बनाया गया था उस कानून का पालन हमारे सवर्ण लोग कर रहे हैं, लेकिन ये शूद्र उस नियम का खंडन किया है, जबकि उस मनुस्मृति के विधान के तहत ये कानून बनाया गया था कि शूद्रों को सवर्णों के खाने पीने वाली चीज से बहुत दूर रहना चाहिए। यहाँ तक कि शूद्रों को सवर्णों के बस्ती से एक अलग बस्ती बना करके रहना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं किया है। धर्म पर खंडन किया है, पानी पीकर बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है और धर्म के आघात पहुंचाने के एवज में इन शूद्रों को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए और सवर्णों को अपनी निजी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। मिलाद हम आपको इतिहास बता रहे हैं सर। इस जम्मू द्वीप पे पूरे भारत भूमि पे हमारे ही पूर्वजों का राज था। 1760 ईसा पूर्व में इन यारियों का आगमन हुआ। 1500 ईसा पूर्व में इन लोगों ने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। हमारे शूद्र समाज के लोगों को, हमारे भाइयों को अछूत देव दानव का राक्षस घोषित कर दिया, शूद्र बता दिया। इसलिए हम आदर से रिक्वेस्ट करते हैं, इतिहास को देखते हुए जब पूरे जम्मू द्वीप पे हमारे ही पूर्वजों का राज था तो तालाब हमारे पूर्वजों का है। इसलिए हम आदर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इतिहास को देखते हुए इन शूद्रों को हमेशा हमेशा पानी पीने का अधिकार दिया जाए मिलाद, और इन सबरों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तमाम गवाह बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। इतिहास के पन्नों को देखते हुए यह अदालत यह फैसला लेती है 14 तालाब में जो पानी है वो पानी प्राकृतिक पद्धत है।
उस पानी पर हर मानव जात का बराबर बराबर अधिकार है। साथ ही साथ यह अदालत समरों को शूद्र के ऊपर ढाए गए जुल्म के एवज में यह अदालत समरों को 6 माह कैद और 500 रुपए अर्थदंड सुनाती है। साथ ही साथ यह अदालत शूद्रों को महातालाब पे हमेशा हमेशा पानी पीने का अधिकार देती है।